आषाढ़ की पूर्णिमा को पूरे भारत देश के साथ साथ महानगर मुरादाबाद में गुरुवार पूर्णिमा का ये पावन एवं महान पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गुरुवार पूर्णिमा के इस पावन अवसर श्री बद्री केदार से बचने की पंजीकृत धन गुरुवार पूर्णिमा उत्सव श्री फिर कुमार शास्त्री जी के सानिध्य में कटहर रामलीला मैदान के विशाल हॉल में धूमधाम से मनाया गया। गुरुजी ने व्यास लड़के गुरुवार पूजा का मैच बताया, साथ ही बताया यह प्रसार पूर्णिमा को क्यों मनाया जाता है। जीव की प्रथम गुरुवार माँ होती है, उसे आध्यात्मिक की प्राप्ति गुरुवार के ही होती है। श्रद्धा विश्वास के साथ गुरुवार मंत्र के साधना से परमार्थ की प्राप्ति होती है। गुरुवार ही रिश्ते के मन के अंधकार को मिटाकर उसे सतना बिहार का आगे बढ़ाते हैं। आज का दिन गुरुजी के प्रति कृतज्ञता अर्पण का दिन है। गुरुजी के आखिर वचन के पास अभी शिष्यों ने पादुका पूजन का सतगुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर जीवन को धन्य किया। इस कारण को सफल बनाने में सतीश गर्ग, मनोहर लाल नारंग, ब्रिजभूषण दियालोक अग्रवाल, संजय बंसल, अतुल फसल, युज अग्रवाल, शोभा बंसल, मंतर सहगल, पूनम बंसल, सुनीता, किरण लकी आदि ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। गुरुवार पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर गुरुवार भक्ति से परिपूर्ण भजन एवं सदगुरु द्वारा दिए गए प्रवचनों से पूरा वातावरण भक्ति में हो रहा था। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सदगुरु, गुरु, परमार्थ। आप किसी मार्ग में जा रहे हैं और चलते चलते आप मार्ग भटक गए हैं, तो आप जिससे रास्ता पूछते हो वो भी है जो रास्ता बताता है, जो शब्द बोध कराता है, ABCD काका गागा जो पढ़ाता है वो भी गुरु है। जो उंगली पकड़ करके हमें चलना सिखाता है वो भी गुरु है। जो मुझे जीवन निर्वाह के लिए भौतिक क्षेत्र में रास्ता बताता है जीवन निर्वाह के लिए, वो भी हमारे लिए गुरु है। माता पिता अपनी संतान को ये तो निश्चित है कि उनके पास जो होता है वो अपनी संपत्ति अपने पुत्रों को देकर के जाते हैं। लेकिन जो संपत्ति देकर के जाते हैं उस संपत्ति को हम बोलते हैं भौतिक संपत्ति। कौन सी संपत्ति? जोर से बोलो। भौतिक संपत्ति। लेकिन भौतिक संपत्ति को पाने के बाद भी मनुष्य का जीवन जो पूर्ण होना चाहिए वो जीवन अधूरा बना है। और मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है परमात्मा के बोध के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। किसके लिए मनुष्य जीवन मिला है? जोर से बोलो। मनुष्य जीवन हमें आपको जो मिला है किसके लिए मिला है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है। क्योंकि केवल पैसा प्राप्ति के लिए तो नहीं मिला है, केवल पैसा पाने के लिए मिला। अगर पैसा पाने के लिए केवल मिला होता तो इस कोविड महामारी के काल में
लोगों का पैसा रखा रहेगा, जो संबंध है वो रखे रहेंगे, जो अप्रोच है वो रखी रहेंगे। और पैसा वालों का पैसा काम नहीं आया, बल्कि पैसा लोग सड़क पर फेंक रहे थे, कोई जीवन की सांसें दे दे, और जीवन की सांसें नहीं मिल रही थी। बचने के लिए हम जीवन के बचाव के लिए हॉस्पिटल में गए। हमारे अपने जो सगे हैं, जो स्वजन हैं, जिनके लिए जीवन में हमने श्रम किया, सुख सुविधा कमाई है, घर कमाया है, कोठी बंगला बनाया है, लेकिन वही हमें हमारे कमरे में खड़े होकर के जिस हॉस्पिटल में हम भर्ती हुए हैं, वहां हमें झांक नहीं पाए, देख नहीं पाए। क्या धनी, क्या निर्धन, क्या बड़ा आदमी, क्या छोटा आदमी, प्रत्येक को हर क्षण, हर पल, दिन में, रात्रि में ये बार बार लग रहा था। जब कभी आप टीवी देखते थे, मोबाइल देखते थे, तो बार बार जिसका चित्र आता था, भले ही उसका जन्मदिन का फोटो आया हो, लेकिन मौत का समाचार तो कहीं नहीं आया। बोलो राधे राधे। सच बचाना, उस समय ये दुकान, व्यापार, कोठी, कार, सुख सुविधाएं ये कैसी लग रही थी? कैसी लग रही थी? 2 कौड़ी की लग रही थी। क्या आपको लग रहा था कि हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, अब हम पुनः लौट करके घर जाएंगे? और कितने आपके अपने बगल में जो लेटे हुए हैं, दो बेचारे डॉक्टरों ने बचाने का प्रयत्न किया, सरकार ने बचाने का प्रयत्न किया, वो उनके अपने जो सगे थे उनको देख नहीं पाए और उनका संस्कार नहीं कर पाए। उनकी अर्थी कहाँ से निकल गई और कहाँ पैक होकर के डाल दी गई, इसका पता भी नहीं लग गया। तो ये जो मने कोविड महामारी, ये भी तो भगवान का ही विधान है। बोलो राधे राधे। निमित्त किसी को मान लो, चाहे चाइना को मान लो, किसी को मान लो, लेकिन मूल में इसमें भी तो परमात्मा का ही विधान है। जब उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो उनकी इच्छा के बिना ये बीमारी कैसे आ सकती है? मेरा आपसे निवेदन है, जीवन की श्वासें बहुत मूल्यवान है। इनका मूल्य कोई पैसा से करना चाहे, एक सिलेंडर को लोग 50-50 हजार में खरीदने के लिए, 1-1 लाख में खरीदने के लिए तैयार थे, और वो जब नहीं मिला तो लोग बिना श्वास के तड़प तड़प करके मर गए थे। और आप ये समझ लो कि हमारा आपका जो मिलन हुआ है वो नया जीवन और नया जन्म हुआ। बोलो राधे राधे। आप लोग भूल जाते हैं, बस ये विस्मृति ही मौत है, और भगवान की स्मृति ही जीवन है, स्मृति ही जीवन है। तो 2 प्रकार की संपत्ति है। एक संपत्ति जो हमें शरीर के लिए और इंद्रियों की सुविधा के लिए जो मिलती है, वो किससे मिलती है? वो मिलती है माता पिता से और हमारे श्रम से। लेकिन ये सुविधा मिलने के बाद दूसरी संपत्ति होती है, जिसे हम बोलते हैं आध्यात्मिक संपत्ति। कौन सी संपत्ति? आध्यात्मिक संपत्ति। वो आध्यात्मिक संपत्ति किसी सद्गुरु के पास और किसी महापुरुष के पास, जैसे कोई अपराध करता है और अपराध करने के बाद जेल से बचने के लिए, मुकदमा से बरी होने के लिए सहारा किसका लेता है? कोई मुकदमा लग जाता है तो सहारा किसका लेते हो? वकील का। किसका लेते हो? बीमारी आती है तब सहारा किसका लेते हो? तब डॉक्टर का सहारा लेते हो। वैसे ही जो शास्त्रविद, जो कानूनविद है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, कोई भी कानून पारित करने से पहले वो कानूनविद से परामर्श लेते हैं कि हम ये कानून
मैंने संविधान पास करने जा रहे हैं, ये कानून से कहीं विपरीत तो नहीं है। हम लोग जो बिना सद्गुरु के जीवन जीते हैं वो सब अपना जीवन मनमुखी जीवन जीते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, अगर आपने कभी कथा सत्संग सुना है, बैठे हो, तो रात्रि के 12 बजे सोना और सवेरे 8 बजे उठना ये कानून के विरुद्ध है कि कानून के अनुरूप है? कानून के विरुद्ध है। किसी की वस्तु बिना पूछे उठा लेना और ले जाना, और वो कहे कि हमारी तो ले जा रहे हो, तो तुम आप ये कहो कि हमें जरूरत है, और वो पुलिस कंप्लेंट करे, तो क्या आपकी जरूरत समझ करके वो वस्तु दूसरे की आपको दे दी जाएगी? जोर से बोलो, नहीं दी जाएगी। आप दूसरे की वस्तु उठा करके ले गए हो, भले ही आपको जरूरत है, लेकिन अधिकार तुम्हारे अधिकारी की वस्तु नहीं है। और वो व्यक्ति कंप्लेंट करेगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? घर जाओगे पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन वाले कहाँ ले जाएंगे? आपको माला पहना करके घर ले जाएंगे कि आपको मारते हुए आपको जो है जेल ले जाएंगे, कारागार ले जाएंगे? तो आप ईमानदारी से बताओ, क्या आप शास्त्र की जो नियमावली है, जो एक कानून है जो माने राष्ट्र को चलाता है, और दूसरा कानून ये है कि जो मनुष्य के जीवन को चलाता है, किसको चलाता है? हम सनातनी हैं, हमारे लिए शास्त्रों में कानून है। गीता में भगवान का वचन है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि का त्याग करके, भगवान क्या कह रहे हैं गीता में? जो व्यक्ति शास्त्र विधि का त्याग करके बरतते कामकाज का जो मनमुखी जीवन जीता है, उसे न तो शांति मिलती है और न परम लक्ष्य मिलता है, न परम गति मिलती है, और न उसके जीवन को प्रसन्नता मिलती है। बोलो राधे राधे। ईमानदारी से बताओ, आपका अभ्यास हो गया है, जब आप मनमुखी जीवन जी रहे हो, तो ईमानदारी से बताना, आप कुछ भी पा गए हो, आप करोड़ों की दौलत इकट्ठी कर लिए हो, लेकिन ईमानदारी से बताना, क्या शांति है तुम्हारे जीवन? शांति जीवन में नहीं है। शांति जिस मार्ग पर चल करके मिलती है, उस मार्ग पर जब आप नहीं चलोगे, और उस मार्ग पर चलने के लिए पहले मार्ग बताने वाला कोई होना चाहिए, सद्गुरु। सद्गुरु वैद्य, सद्गुरु को बताया कि सद्गुरु वैद्य है, और उसके जो वचन है उस पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने बताया है कि आपको अमुक रोग है और इंजेक्शन 60,000 का आएगा, तो आपको वो इंजेक्शन खरीदना पड़ेगा। अब आप इसमें नहीं कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन लगाने से कहीं रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमारे डैडी की मौत तो नहीं हो जाएगी। डॉक्टर कहेगा तो फिर ले जाओ, दूसरे के पास ले जाओ। तो तुम्हारे मन के हिसाब से तुम्हें दवाई पड़ेगा, मन के हिसाब से। तुम्हारी रुचि क्या है, इसका ध्यान सद्गुरु नहीं रखेगा, इसका ध्यान वैद्य नहीं रखेगा। वैद्य ये देखेगा कि तुम्हें रोग कौन सा है और किस रोग से तुम्हारे रोग का निदान हो सकता है। बोलो राधे राधे। किस रोग से आपका निदान हो सकता है। औषधि आपको दिया है, सेवन की विधि बताई है कि सवेरे आप खाली पेट एक टेबलेट ले, उसके बाद बताया है कि उसके बाद जलपान करने के बाद 1-2 टेबलेट लेना, उसके बाद दोपहर का, उसके बाद बताया शाम को भोजन करने के बाद आपको 2 टेबलेट लेना है। अगर आप चाहते हो कि हमारा रोग निदान हो जाए, तो आपको औषधि उसी क्रम से आपको सेवन करना पड़ेगा।